हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम करें बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो वो पैटर्न है, मतलब कि प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हम, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस हैं सारे के सारे। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे सेट नंबर 2, सेट नंबर 1 हमने कवर किया था 4 पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 फर्स्ट पार्ट, ऐसे ही 20-25 के हर वीडियो थी, 4 पार्ट में उसको कवर किया था। अभी स्टार्ट करते हैं इसका सेट 2। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, हिंदी लैंग्वेज का अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड। आयन का अर्थ है, आयन का अर्थ है जैसे कि गमन, गति, चाल, पंथ, अंश, सूर्य, चंद्रमा, ठीक है। या कह सकते हैं चंद्रमा का दक्षिण से उत्तर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर गमन, जो उत्तरायण या दक्षिणायन भी कहलाता है। तो ये अपने आप में क्या है दोस्तों, ये युग्म सही नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। चिराग तले अंधेरे का मतलब होता है दोस्तों निकट के दोष को न देख पाना। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। चिराग तले अंधेरा होना मतलब मुहावरे का अर्थ है अपनी बुराई दिखाई न देना, या कह सकते हैं निकट की बुराई दिखाई न देना। क्वेश्चन नंबर 3, उथला शब्द का विलोम है। दोस्तों उथला का मतलब होता है चीचड़ा, ठीक है, लेकिन इसका विलोम पूछा है, इसका विलोम होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 11। क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है भूगर्भवेता। क्या बोलते हैं, भूगर्भवेता। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से दोस्तों शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चिड़िया ने दनादन 5 दाना चुग गई। चिड़िया ने दनादन 5, ये दोस्तों गलत है यहाँ पे। ने चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई, ये अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन है, वही इंग्लिश लैंग्वेज के अपोजिट बताना है, ठीक है। अपोजिट इन मीनिंग बताना है आपको दोस्तों। बैरन, बैरन का मतलब होता है कोई चीज कह सकते हैं बिल्कुल ही अनफर्टाइल, ठीक है, जिसमें क्या है कोई भी पैदावार नहीं हो सकती, बिल्कुल भी अनप्रोडक्टिव कह सकते हैं इसको। तो इसका जो उल्टा होगा ये होगा फर्टाइल, मतलब कि प्रोडक्टिव। क्वेश्चन नंबर 7, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको। तो यहाँ पे है मीजोगैनस। मीजोगैनस का मतलब होता है दोस्तों हेटिंग वुमेन। हेटिंग वुमेन के लिए इसको यूज करते हैं, और इसकी जो राइट स्पेलिंग होती है MISO, वाई नहीं आएगा दोस्तों, ये बार हो गया, ये बार आ गया, MISOGY, तो ये आई है, ये भी बार हो गया। राइट स्पेलिंग होगी ऑप्शन सेकंड, मीजोगैनस। क्वेश्चन नंबर 8, द पुलिस इज डैश ऑन हिज एक्टिविटीज। दोस्तों द पुलिस इज डैश ऑन हिज एक्टिविटी, तो यहाँ पे बताना क्या आएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कीपिंग इन एन आई, ठीक है। पुलिस क्या है, नजर बनाए रखे है। कीपिंग एन आई का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी चीज पे नजर बनाए रखना, या कह सकते हैं किसी चीज की देखभाल करना अच्छे से, अलर्ट रह के। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, आर यू डैश स्टैम्प कलेक्टिंग। आर यू डैश स्टैम्प कलेक्टिंग, तो यहाँ पे जो आना चाहिए इंटरेस्टेड के साथ इन, आर यू इंटरेस्टेड इन, ठीक है, किसका यूज करते हैं, इन का प्रेपोजिशन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ईडियम फ्रेज का मतलब होता है बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क, इसका मतलब होता है नॉट टू बी एक्यूरेट। क्या होता है दोस्तों, नॉट टू बी एक्यूरेट, ठीक है, या कह सकते हैं नॉट टू द पॉइंट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप हैं। पहला पंप टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा पंप 10 घंटे में। यदि दोनों पंपों को एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चलाया जाए तो टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा। देखो, एक भर सकता है 8 घंटे में, एक भर सकता है 10 घंटे में। टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं 40, ये 1 घंटे में 5 भरेगा, ये भरेगा 4। अब दोस्तों 4 घंटे में, 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 5009, 4 घंटे में कर लेंगे 36, ठीक है। तो कहते हैं 4 घंटे तक चला जाए तो टंकी कितना भाग पानी से भर जाएगा, तो 36 भर जाएगा। टोटल कितना है, 40।
तो यहाँ 4 निमा 36, 4 धाया 40, तो कितना पार्ट बढ़ जाएगा 9/10। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एक घनाभकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ी की लंबाई 35√3 मीटर है। घनाकार कमरे के भीतर समा सकने वाले सबसे बड़े गोलक का पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग मीटर में डैश है। अब देखो सबसे बड़े मतलब डायगोनल की लंबाई कितनी है दोस्तों 35√3 है। घनाकार कमरे के भीतर समा सकने वाले सबसे बड़े गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसकी साइड। आपको पता है जो डायगोनल क्या होता है दोस्तों √3 होता है। √3 बराबर है 35√3, √3 से √3 कैंसिल, साइड आएगी 35। अब साइड क्या है किसका काम करेगी दोस्तों, व्यास का काम करेगी, भुजा करेगी व्यास का काम। तो त्रिज्या क्या आएगी इसका हाफ, त्रिज्या आएगी इसका हाफ। अब गोलक का दोस्तों या गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये होता है 4πr²। पाई की वैल्यू 22/7 और r क्या है 35/2। इसका स्क्वायर करेंगे 30/2 35/2 r²। अब इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। देखो इस 4 से ये 4 कैंसिल, इससे 7 से काटेंगे 7 पंजे 35। अब देखो 35 पंजा दोस्तों कितना होता है 175 होता है। 175 का अगर मैं डबल कर देता हूँ फिर 11 से गुना कर देता हूँ, 175 का डबल होगा कितना होगा 350, 350। देखो 150 का डबल 300, 25 किलो 50, 350 गुना कर दो 11 से तो 0 5 8 3 क्या आएगा 3850। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करने की ये शॉर्ट ट्रिक होती है, आपको भी ऐसे करना है। क्या करते हैं पहले ये लिखा 5, फिर इसमें ये जोड़ते जाओ 8, फिर 3 में 0 जोड़ेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 13, एक टीवी 5% छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है। यदि टीवी का अंकित मूल्य यह है तो उसका क्रय मूल्य बताना है। दोस्तों आपको डायरेक्ट CP SP का MP का रेशियो डायरेक्ट याद करना है जब भी ऐसी कंडीशन हो, प्रॉफिट भी पता हो और डिस्काउंट भी पता हो, या फिर लॉस भी पता हो डिस्काउंट भी पता हो। तो 5% की छूट दी दोस्तों, तो MP हो ये CP होगा 100 माइनस कर देते हैं डिस्काउंट परसेंट 95%, और MP होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 110। तो यहाँ पे 5 पे काटेंगे 19 पंजे 95, 5 पे काटेंगे 22 आएगा। तो आपको बताना है टीवी का क्रय मूल्य है, और अंकित मूल्य कितना है दोस्तों 22 यूनिट की वैल्यू है 2640, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 22, 19 यूनिट की वैल्यू ये आएगी। अब इसको काट दो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, इसका आधा करेंगे 120 आएगा। 120 की 19 से गुना करेंगे दोस्तों 19 0 0, 19 दूनी 38, ठीक है 19 दूनी 38, 3 कैरी 19 1 19 3 22, तो ये आएगा 2280। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात 4:5 है। यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो तीसरे दिन और पहले दिन की चाल की दूरियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों 70 किलोमीटर, एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद पहले 2 दिनों में उसकी दूरी का अनुपात 4:5 है। तो दूसरे दिन दोस्तों चलाई उसने कितने 70 किलोमीटर, इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 70, 1 यूनिट की वैल्यू 14, तो 14 चौके 56। तो पहले दिन कितनी चलाई उसने 56 किलोमीटर, और तीसरे दिन 42 चलाई दोस्तों उसने। अब आपको बताना है तो तीसरे दिन और पहले दिन की दूरियों का अनुपात, तीसरे दिन और फिर पहला दिन बाद में लेना है। 14 3 42, 14 चौके 56, तो रेशियो आएगा 3:4। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है 2 sin 68 cos 22। तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं cos 22 को हम क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस 68। तो क्या आएगा sin 68, ये कैंसिल हो जाएगा, एक सेकेंड, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 2 माइनस ये दोस्तों इसको लिख सकते हैं सेम होगा दोनों, ठीक है। जब एंगल सम ऑफ एंगल कितना 90 डिग्री बनता है, तो
कोट को इसमें चेंज करेंगे तो ये भी कोट बन जाएगा, कोट 15 किसके बराबर होगा, कोट 1075 के। तो एक ही बात है दोनों, तो इसका मतलब ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा -2/5। अब माइनस है ये वाली वैल्यू सारी। अब 3 10 तो ये आएगा दोस्तों 3, 1045 की वैल्यू तो 1 होती है, ठीक है, 1045 की वैल्यू क्या होती है 1। अब यहाँ पे ये देखो, अब नीचे तो 5 आएगा, ये दोस्तों इसके साथ जब एंगल 10 है, 10 भी अगर a + b 90 डिग्री है, 20 के साथ 70 लेंगे और 40 के साथ 50 लेंगे, अगर a + b 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये सारा 1 आएगा। तो ये आएगा हमारे पास 2 - 3/2/5 3/5 5/5 मतलब -1। तो 2 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 16, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया। तो कोयला खानों का दोस्तों राष्ट्रीयकरण किया गया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 1972। क्वेश्चन नंबर 17, इन एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन 3 एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 18, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं दोस्तों, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और कहते हैं, राइट आंसर होगा इसको ऑप्शन 3 कीमत का सिद्धांत। क्या कहते हैं इसको, कीमत का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 19, अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ है दोस्तों, पता ही होगा क्या है दोस्तों, मांग करता है क्रय शक्ति पर आधारित मांग। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान कैसा है दोस्तों, ठीक है, भारतीय संविधान है अर्धसंघीय संघीयबद्ध, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है दोस्तों, गांधी के दांडी मार्च का संबंध है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च के दौरान नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या करी थी, शुरुआत करी थी। क्वेश्चन नंबर 22, लोक लेखा समिति के बेसिक मूल आधार क्या हैं। लोक लेखा समिति के दोस्तों बेसिक और मूल आधार हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सामाजिक निकायों, ट्रेडिंग और विनिर्माण स्कीमों एवं परियोजनाओं के आय व्यय को दर्शाने वाले लेखा विवरणों की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन मध्य मार्गी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन दोस्तों क्या नहीं है, मध्य मार्गी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। ठीक है, ये सारे क्या नहीं थे, मॉडरेट नहीं थे, मतलब कि मध्य मार्गी। क्वेश्चन नंबर 24, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, पता ही होगा आपको, चाणक्य। और इन्हीं का नाम क्या था, विष्णुगुप्त, या कह सकते हैं फिर कौटिल्य। ये क्या है, अर्थशास्त्र के लेखक। क्वेश्चन नंबर 25, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया। तो भारत दोस्तों बंगाल में जो बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त लगाया था, ये लगाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। दोस्तों ये था फर्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट, और ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पार्ट 1। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका पार्ट 2। थैंक यू, बाय बाय।